अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इजाज आ रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लेते हैं एक स्पेशल टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस में रहने वाला। टॉपिक का नाम इस तरह है डेमोक्रेसी। तो अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी ये जो लफ्ज है, लफ्ज़ी माना जो डेमोक्रेसी का क्या है वो क्या है, जरा हम देखते हैं। इफ यू कंसल्ट द डिक्शनरी फॉर दिस वर्ड, तो डिक्शनरी के रिगार्डिंग हम डेमोक्रेसी को जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत के नाम से हम उसको जाने जाते हैं। डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत। तो अगर हम थोड़ा वर्ड पे फोकस करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, वर्ड मीन क्या है, उसको ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, दो वर्ड से यहां पे, एक है डेमो और सेकंड है क्रेसी, यानी कि डेमो प्लस क्रेसी। ये जो डेमो है वर्ड यहां पर, डेमो मतलब पीपल। हियर डेमो मीन्स पीपल एंड सेकंड वर्ड इज क्रेसी। क्रेसी मीन्स पावर, यानी कि पीपल प्लस पावर, पीपल प्लस पावर। डेमोक्रेसी को हम सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी मेन क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यानी कि पावर किनके हाथों में, लोगों के हाथों में पावर होना, अथॉरिटी होना, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन है, वर्ड का ओरिजिन कहां से आया है, दोनों यानी कि डेमो प्लस क्रेसी, उनका वतन, उनका ओरिजिन है ग्रीक, यानी कि बोथ वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड्स है। ग्रीक हेयर मतलब यूनान, एक्चुअली अ कंट्री ग्रीस। ग्रीस जो है वहां की दोनों वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। डेमो प्लस क्रेजी, जिस तरह मैंने बोला कि पावर एंड पीपल, पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यानी कि ग्रीस जो है, ग्रीस जो कंट्री है, पॉलिटिकल साइंस का जो इब्तिदा हुआ है वो इसी कंट्री में, ग्रीस में ही हुआ है। जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, मैक्सिमम पॉलिटिकल फिलोसफर्स का जो वतन है वो ग्रीस है, यानी कि वो ग्रीक है। तो मैक्सिमम वर्ड्स हम इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस एज फार एज कंसर्न, इसमें मैक्सिमम वर्ड्स ग्रीक से ही ओरिजिनेट हुए। तो जरा हम और जाते हैं डिफिनेशन की ओर। डेमोक्रेसी मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, ये हमने समझा। और एक पॉलिटिकल फिलोसफर है इसी पॉलिटिकल साइंस में, इब्राहिम लिंकन, उसको बोला कि आप बोलो डेमोक्रेसी क्या है। एक फैंटास्टिक डिफिनेशन दिया है उसने, इब्राहिम लिंकन। उसने बोला डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि हर किसी लाइन में पीपल का नाम आता है। गवर्नमेंट लोगों की, बाय लोगों की, और फॉर किनके लिए, लोगों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिफिनेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो जहां तक सवाल है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट मैटर इन द पॉलिटिकल साइंस। जिस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जिस तरह हमारे लिए सेक्युलरिज्म कंसेप्ट कंपलसरी है,
जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिस तरह जुडिशरी कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्जिनलाइजेशन जिस तरह पॉलिटिक्स में एक बेस्ट कंसेप्ट है, इसी तरह ये जो डेमोक्रेसी का जो मेन कंटेंट है, मेन टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में इसकी बहुत अच्छी अहमियत है डेमोक्रेसी। अब लोगों के हाथों में सब कुछ, यानी कि लोगों के हाथों में पावर, लोगों को राइट है, लोगों के लिए गवर्नमेंट है, लोगों ने बनाई है, लोग ही गवर्नमेंट को संभालेंगे। अब ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अब हम अपने इंडिया पे यही लेते हैं, इंडिया में एक किस्म का डेमोक्रेसी है। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम समझते हैं कि ये क्या होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम ओवरव्यू में लेते हैं, इनडायरेक्ट वो डेमोक्रेसी है, यानी कि इस डेमोक्रेसी में क्या होता है, इस डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, पीपल इलेक्ट देयर representatives, people elect their representatives directly। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, किससे? थ्रू वोटिंग। वोटिंग के जरिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, फिर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं हमारे लिए, सीएम होता है, पीएम होता है, एमएलएज होते हैं, एमएलसीज होते हैं, उनको हम वोट देते हैं। तो हम अपना पावर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए बजट पास करते हैं, लॉज बनाते हैं और हमारे लिए रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हमारे लिए देते हैं। तो ये टाइप का जो डेमोक्रेसी है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये फैंटास्टिक टाइप डेमोक्रेसी है। क्यों? लोगों को हक बनता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करे थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्शन कंटेंट, और जो लोगों को लगे कि ये पॉलिटिशियन ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए ठीक है, तो ये हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, तो हम उसको चूज करते हैं थ्रू वोटिंग। तो इस फॉर्म को हम इसी डेमोक्रेसी ओवरव्यू में हम कहते हैं, दिस टाइप इज सेड टू बी नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट के बाद, यानी कि अपोजिट इनडायरेक्ट का। अपोजिट इस तरह है, इसमें और एक टाइप है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इसी का पॉइंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में अब कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इसमें क्या करते हैं लोग? इलेक्ट नहीं करते हैं, पीपल डायरेक्टली असेंबल, डायरेक्टली असेंबल टुगेदर। इस डेमोक्रेसी में, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, लोग डायरेक्टली असेंबल होते हैं, असेंबल लोग होते हैं, मिलते हैं, मीट करते हैं, खुद डायरेक्टली असेंबल होने के बाद फिर लोग अपने लिए पास लॉज करते हैं, पास लॉज एंड बजट्स, पास लॉज एंड बजट्स, और कोई सेटअप इंट्रोड्यूस करना है वो डायरेक्टली ये लोग कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग इकट्ठा जमा होते हैं, जमा होने के बाद ये अपने लिए लॉज, बजट पास करते हैं, खुद के लिए यही लोग जमा होते हैं। यानी कि सारे के लोग, सारे मुल्क के मेन सिटीजन जमा होते हैं, फिर ये डेमोक्रेसी के लॉज बनाते हैं।
ये वाली डेमोक्रेसी अब अगर हम देखें एग्जाम्पल इसकी कहां पे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है। स्विट्जरलैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वहां पे लोग डायरेक्टली असेंबल होते हैं। हाँ डेमोक्रेसी है, पावर है लोगों के हाथ में, है ना, यानी कि लोग डायरेक्टली असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद अपने लिए लॉज और बजट पास करते हैं। तो हमारे इंडिया में 125 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, यानी कि 125 करोड़ पॉपुलेशन को एक जगह जमा करना है। अब 100 करोड़ ही रखो, 25 करोड़ को छोड़ो, 100 करोड़ पॉपुलेशन को एक जगह जमा करना है। फिर 100 करोड़ लोग डिबेट करेंगे, फिर लॉज बनाएंगे। कितनी डिफिकल्ट वर्क है, और डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। आधे लोग इस तरह बोलेंगे, आधे इस तरह, आधे इस तरह। फिर हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली फॉर्म में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। जो लोग इलेक्शन में आते हैं, हम उनका पावर, यानी कि जो हमारा वोट होता है, हमारा वोट हमारा पावर है, हम इन लोगों को अपना पावर देते हैं। तो जीतने के बाद, मेजॉरिटी गेन करने के बाद, यही लोग फिर पार्लियामेंट में जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा ले लो, राज्यसभा ले लो, तो वहां पे जाते हैं, हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में, और वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हमारे लिए लॉज और बजट पास करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर स्टेट, या हमारे इंडिया कंट्री के लिए। तो डेमोक्रेसी जो है, चाहे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, दोनों ठीक है पॉलिटिकल सिनेरियो में। बट फर्क ये बनता है कि ये वाली, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग चूज करते हैं, ये ठीक है एज कंपेयर टू दिस वन। लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो मेजर गेन करेंगे, तो मैक्सिमम उनकी ही बात चलेगी, यानी कि जिनको एक अच्छा खासा जो मिलेगा, वोटिंग मिलेगा, वही फिर पार्लियामेंट में जाके 700-800 मेंबर्स थ्रू आउट द इंडिया, तो वही वहां पे इंडिया के लिए सारे के सारे बजट पास करते हैं। तो ये बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। इसका जो ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन हमने आज बोला। तो अगले वीडियो में हम जाते हैं और कहीं टॉपिक्स लेकर रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।